नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दौर में जो खांसी हो रही है वो इतनी जिद्दी खांसी हो रही है कि कई हफ्तों या कई महीनों तक परेशान करके रखती है। अगर आप भी खांसी से परेशान हैं तो ये नुस्खे जरूर यूज करिए, क्योंकि ये हर तरह की खांसी का नामो निशान मिटा देते हैं। दोस्तों, मेथी दाना हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम और सांस लेने के सिस्टम के लिए अमृत है और हमारा गला डाइजेशन और सांस लेने के सिस्टम दोनों का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। इसीलिए खांसी के लिए ये मेथी दाना एक अचूक दवा है। ये खांसी को जड़ से खत्म करने की बेहतरीन ताकत रखता है। अब सवाल यह है कि मेथी दाना को खांसी को जड़ से खत्म करने के लिए यूज कैसे किया जाए। इसके लिए मेथी दाना का कस निकालकर एक खास तरीके से काम में लेना चाहिए। मेथी दाना का कस कैसे निकालना है और कैसे इसको यूज करना है, इसका पूरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक पूरा देखिए। ध्यान रहे कोई भी स्टेप छूट नहीं जाए। इसके लिए हम यहाँ गैस पर एक पैन रख लेंगे और इस पैन में हम डाल लेंगे 1 गिलास पानी। इस 1 गिलास पानी में हम डालेंगे 5 चम्मच मेथी दाना और फिर इसको कम आंच पर धीरे धीरे गर्म होने देंगे, जिससे मेथी दाना का ज्यादा से ज्यादा कस इस पानी में आ सकेगा। ये हमारा मेथी दाना डल चुका है और पानी गर्म भी होने लग गया है। थोड़ी देर में पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा वैसे वैसे मेथी दाना का कस इस पानी में आने लग जाएगा। ये देखिए पानी का कलर चेंज होने लग गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि इसको कितना उबालें ताकि हमको जितना कस चाहिए उतना पूरा कस हमको मिल जाए। तो दोस्तों, हम इस पानी को इतना उबालेंगे जिससे कि ये पानी आधा रह जाए, मतलब 1 गिलास पानी का लगभग आधा गिलास रह जाए, तब तक हम इसे उबालेंगे। ये हमारा पानी आधा रह गया है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और देखेंगे कि इसे किस खास चीज के साथ यूज करना है। लेकिन पहले इसे ठंडा होने देंगे और फिर हम अपने इस मेडिकेटेड पानी या काढ़े को छलनी की हेल्प से छान लेंगे और फिर इसमें वो खास चीज और मिलाएंगे। तो दोस्तों, हमारी वो खास चीज है शहद, क्योंकि शहद भी गले के इरिटेशन और इन्फेक्शन को तुरंत दूर करता है और ये शहद इस काढ़े को टेस्टी भी बनाएगा। तो ये 1 चम्मच शहद हम अपने मेथी दाना के इस पानी में डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस अब ये बनकर तैयार हो गया है। मेथी दाना के इस काढ़े को बनाकर आपको तुरंत पी लेना है। इसे पीते ही हर तरह की खांसी ठीक हो जाती है। बहुत तेज या बहुत पुरानी खांसी भी रोजाना 7 दिनों तक सुबह शाम 2 बार ये काढ़ा पीने से जड़ से खत्म हो जाती है। जिन लोगों को खांसी जुकाम की प्रॉब्लम बहुत रहती है, उनको हल्दी को कैसे यूज करना है, आइए ये देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 गिलास दूध। वैसे तो इस नुस्खे में गाय का दूध बेस्ट होता है, लेकिन आप डेली रूटीन में जो दूध अपने घर में यूज कर रहे हो आप वही दूध ले सकते हैं। दूध को गर्म होने के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे हल्दी। मेरे पास ये कच्ची हल्दी है। अगर आपके पास आसानी से मिल रही है तो आप कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कच्ची हल्दी जो होती है ये हल्दी पाउडर की बजाय आपको 100 गुना ज्यादा फायदा देती है। लेकिन अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं मिल पाती है तो आप यहाँ पे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 1 गिलास दूध के लिए आपको सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा कच्ची हल्दी का ले लेना है। हल्दी को छीलकर धोकर हम इसे कद्दूकस करेंगे, क्योंकि हमें इसे दूध में कद्दूकस करके ही डालना है। ऐसा करने से ये पूरी तरह दूध में घुलकर अपना असर दिखाती है। कच्ची हल्दी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल जैसे बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। कच्ची हल्दी हमारे शरीर के लिए सेहत का खजाना होती है। ये देखिए दूध भी यहाँ पे गर्म हो गया है, इसमें उबाल आने लगा है। तो बस अब यहाँ पे इसमें डाल दें हल्दी जो अभी हमने कद्दूकस करके रखी थी। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप यहाँ पे हल्दी पाउडर की आधा छोटा चम्मच इस दूध में डाल दीजिए। सर्दियों के 3-4 महीने अगर आप इस दूध का सेवन कर लेते हैं ना इस तरीके से, तो आपकी भयंकर से भयंकर सर्दी, खांसी, जुकाम, कमजोरी, थकान और नींद नहीं आने की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। सर्दी के बाद जब मौसम बदलने लगेगा तब भी आपको बदलते मौसम के साथ होने वाली एलर्जी, सांस की प्रॉब्लम, खांसी, जुकाम नहीं होंगे। मतलब ये हुआ कि अगर आप डेली 1 गिलास इस तरह से हल्दी वाला दूध बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ने वाले हैं। फ्लेवर के लिए आप इसके अंदर 2 हरी इलायची कूटकर डाल लें, यानी कि आप इसका पाउडर बनाकर डालें, क्योंकि कच्ची हल्दी जो होती है उसका फ्लेवर स्ट्रांग होता है। इसलिए मैंने 2 हरी इलायची का पाउडर इस दूध में डाल दिया है। इसके साथ में इस दूध को और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको केसर नहीं डालनी है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ हल्दी और इलायची के साथ में बनाकर तैयार कर लें। यहाँ मैंने केसर की 5-6 पत्तियां इसमें डाल दी हैं। इलायची और केसर डालने के बाद में आपको इस दूध को धीमी आंच पे 5-7 मिनट तक बॉईल होने देना है। जब ये दूध धीरे धीरे धीमी आंच पर बॉईल होगा तो इसमें दोनों चीजों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब जब ये दूध अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा और पीने के लिए तैयार हो जाएगा तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। आप सोचेंगे कि इस तरह फीका दूध कैसे पिएं,
तो आपको इस दूध को मीठा करने के लिए इसमें क्या डालना है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी दूध बॉईल करते टाइम हम इसमें कुछ भी मीठा नहीं डालेंगे। दूध को गैस से उतार कर हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद में ही इसमें मीठा ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम दूध में ही मीठा ऐड कर देंगे तो ये फट जाएगा, क्योंकि हम इसमें मीठे के लिए गुड़ डालने वाले हैं। इसलिए इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने दें। उसके बाद में आप इस दूध में 1 से 2 चम्मच गुड़ छोटा छोटा करके डालें या कद्दूकस करके डाल दीजिए। गुड़ डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि अभी दूध पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, अभी गर्म है। इस तरह से मीठा दूध तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप मीठा नहीं लेते हैं तो आप इसे बिना गुड़ के भी बना सकते हैं। अब इस तैयार दूध को हम छलनी में से छान कर गिलास में डाल लेते हैं। आप कहेंगे कि इस दूध को लेना कब है, तो आप इस दूध को अगर रात में पीते हैं ना, खाना खाने के बाद में, सोने के करीब 1 घंटे पहले ये दूध आप गरम गरम पी लें, आपको खांसी जुकाम में तुरंत फायदा मिलेगा। 2-3 दिन लगातार पी लेंगे तो तेज से तेज खांसी जुकाम भी शर्तिया ठीक हो जाएगी, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। साथ ही साथ ये दूध खून को भी साफ करता है। ये हल्दी जो होती है वो खून साफ करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है, यहाँ तक कि इन्फेक्शन से होने वाली बहुत सारी बीमारियों से भी आपको बचाएगा ये दूध। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको एक बार में सिर्फ 20 दाने काली मिर्च के लेने हैं। काली मिर्च आमतौर पर आपकी किचन में हमेशा अवेलेबल होती है और आप अपनी हेल्थ के लिए इतने जागरूक तो हैं ही कि आपको ऑलरेडी पता है कि काली मिर्च गले के लिए रामबाण दवा है। तो ये काली मिर्च के 20 दाने मैंने एक पैन में डाल लिए हैं। अब आपको ये नुस्खा बनाने के लिए आगे क्या करना है वो देखिए। अब आपको काली मिर्च से आधे यानी 10 लौंग ले लेने हैं, पर याद रहे लौंग आपको ऊपर फूल वाले लेने हैं, बिना फूल वाले लौंग नहीं लेने हैं। फूल वाले लौंग आपको इसलिए लेने हैं क्योंकि ये इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव करने में भी हेल्पफुल होते हैं, खांसी और जुकाम दोनों का जड़ से खात्मा करते हैं, छाती में जमा कफ और बलगम भी निकालते हैं और छाती की जकड़न भी कम करते हैं। तो काली मिर्च के 20 दानों के साथ आप ये 10 साबुत लौंग भी अपने पैन में डाल लेंगे। आपको एक काली मिर्च और लौंग धीमी आंच पर बिना ऑयल के बिना घी के सेकना है, यानी इनको ड्राई रोस्ट करना है। इन दो मसालों को ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है कि इनमें जो नेचुरल ऑयल होता है वो गर्म होकर ऊपर आ जाता है और इसी नेचुरल ऑयल में इनके मेडिसिनल गुण होते हैं। तो जब इन दोनों मसालों का आप इस तरह से ड्राई रोस्ट करके या सूखा ही भून के काम में लेते हैं तो जुकाम और खांसी के लिए बहुत पावरफुल तरीके से असर दिखाते हैं। तो ये देखिए, आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ ये पूरा प्रोसेस ठीक से करके दिखा रहा हूँ, ताकि हमारे जिस किसी भाई बहन को इस प्रोसेस को करने में थोड़ी भी तकलीफ हो वो इसको ठीक से समझ सके और आज ही अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए इस नुस्खे को बड़े आराम से अपने घर पर बनाकर पूरी फैमिली को दे सके। ये आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरह लगातार हिलाते हुए सेक लेना है। ये सेक कर तैयार है या नहीं ये बात कैसे पता चलेगी, तो इसे सेकते हुए जो आप देखें कि लौंग का कलर भी चेंज हो गया है और ये काफी फूल भी गई है और इन दोनों मसालों की अच्छी खुशबू भी आपको आने लगी है, तो इसका मतलब है कि ये अब सेक कर तैयार है। तो इसको तुरंत पैन में से निकाल लीजिए, वरना अब ये एकदम से जल सकते हैं। अब आप इन सेके हुए मसालों को एक खरल या कुंडी या मोली इमाम दस्ता जो भी आपके पास हो उसी में डाल लीजिए। अब ये जो लौंग और काली मिर्च है इसे हमें कूटना है। इनको सेकने के बाद अगर मिक्सी में पीसते हैं तो मिक्सी की तेज स्पीड के कारण इनके कुछ मेडिसिनल गुण नष्ट हो सकते हैं, इसलिए बेस्ट यही है कि आप इनको कूट कर काम में लें। ये देखिए, मैंने इनको इस तरह से कूट लिया है। अब ये है अदरक। ये करीब करीब हमारी उंगली की लंबाई के 2 पीस अदरक के मैंने लिए हैं, जिनको मैंने ऑलरेडी अच्छी तरह धो लिया है। उसके बाद अदरक के इन दोनों टुकड़ों को एक एक करके इस तरह से ग्रेट कर लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद इस तरीके से इसे एकदम बारीक छेद वाली छलनी या फिर पतले से कपड़े में या एक सूती साफ रुमाल में रखकर ऐसे अदरक का जूस निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह कितनी आसानी से अदरक का रस निकल जाता है और ये अदरक का रस बिल्कुल प्योर रस है, इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये छाती में जमा बलगम निकालने के लिए कितना पावरफुल होने वाला है। मेरे एक वीडियो में बहुत से लोगों ने पूछा था कि उनसे अदरक का रस ठीक से नहीं निकलता है, इसलिए मैं यहाँ ये पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या करना है आइए वो देखते हैं। तो अब हम शहद लेंगे। अगर आपको देसी शहद मिल जाए तो बेस्ट है। ये हमने 2 चम्मच शहद लिया, एक कटोरी में डाल लिया। इसी में अदरक का जूस डाल रहा हूँ। शहद के बराबर ये 2 चम्मच अदरक का रस हो गया। अब मैं 1 चुटकी डाल रहा हूँ सेंधा नमक। तो शहद और अदरक के रस में ये 1 चुटकी सेंधा नमक भी हो गया। अब 1 चुटकी डाल रहा हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी भी एंटीबायोटिक है और आप सबको पता है जो सेंधा नमक है वो भी हमारे गले को बहुत ज्यादा आराम देता है। तो इस दवा में सारी चीजें वही हैं जो हमारे गले के लिए बहुत ही फायदे वाली चीजें हैं। फाइनली अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 चुटकी काली मिर्च और लौंग का मिक्स पाउडर। जो हमने शुरू में काली मिर्च और लौंग को सेक कर कूट कर पीस कर बनाया था ना, वही 2 चुटकी मिक्स पाउडर है ये। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कीजिए और बस सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, जुकाम और छाती में जकड़न, ये सब जड़ से खत्म कर देने वाली एक बहुत ही पावरफुल दवाई अब आपके हाथ में है। ये एक बार की खुराक है,
ये पूरी की पूरी आपको एक बार में लेनी है। इसे एक बार में ही खा लेना है। इतनी ही खुराक आपको दोपहर में लेनी है और फिर इतनी ही खुराक रात को लेनी है। सुबह आप इसको नाश्ते के आधा घंटे बाद लीजिए और फिर इसको खाने के आधा घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इसी तरह दोपहर में खाना खाने के बाद यानी लंच करने के आधा घंटे बाद आप खांसी का नुस्खा ले लीजिए और फिर रात को सोते टाइम इसको लीजिए, जिससे रात भर ये अपना असर दिखा सके। 3-4 दिन डेली लेने से ये दवा हर तरह की खांसी, जुकाम, नाक बंद रहना, छींके आना, छाती में जमा अटका हुआ, गले में फंसा हुआ बलगम और छाती की जकड़न सब कुछ खत्म कर देती है। 5 से 10 साल तक के बच्चों को एक बार में इसकी आधी खुराकें देनी चाहिए। 5 साल से छोटे बच्चों को ये दवाई नहीं दें। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे ऐसे ही बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए मेरे चैनल सचिन गोयल को सब्सक्राइब कीजिए।